जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जान ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई जन्म मरण दो रोग लगे हैं तृष्णा रूपी खांसी जन्म मरण दो रोग लगे हैं तृष्णा रूपी खांसी आवागमन की डोर गले में गली करन की फांसी जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई आवागमन है मैं मेरी से तेरा गुण ताप जबर आसी आवागमन है मैं मेरी से तेरा गुण ताप जबर आसी समझ देख कुछ सार नहीं मृग तृष्णावत भासी जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजा झूठा जगपति आसी सच्चा सतगुरु कोई न पूजा झूठे जगपति आसी अंधे की बात अंधा पकड़ मार्ग कौन बतासी जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई देखा देखी गुरु शिष्य होते किया न तत्व विचारा देखा देखी गुरु शिष्य होते किया न तत्व विचारा गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यम मार्ग पंजारा ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई सच्चा शब्द संजीवन मोटी घिस के आंगल गासी सच्चा शब्द संजीवन मोटी घिस के आंगल गासी कह कबीर साच कर मानो जन्म मरण मिट जासी है जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई राधास ठीक
बस ठीक। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सो सब संगत मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। क्यों मन को कह रहा था कि संगत थोड़ी आई, भाई लगातार तो इस तरह उठे संगत थी और थोड़ी आओ थी, सब उठे आगे काल इस्तवा दोनी थी तेनी थी कल संगत। ये नु सोचो तो उठे घनी आवेगी मन्ना, उस एरिए का तोड़ कर दिया था संगत, इनकर बहुत भारी संगत। और मैं सत्संग करने से पहले एक बात बता दूं कि तुम्हारा सत्संग बड़ा सत्संग हो जाएगा न बिहानी में, उस तरह 2-5 दिन 4 दिन पाछा फिर सत्संग रख दूंगा यहाँ का। ये तो सारे वाले राजी हो गए न, बहुत शांति ठीक 5-7 दिन पाछा रखा पाछा ठीक हो जाएगा। इवोर में बताऊंगा तुम समझ लिया अपने मन में। सुनियान मन का लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध, तन मन दोनों के लख ले उसका मत आगाध। काम तुमने बहुत किया से यहाँ शांति त प्रेम से एक आधे मानस के एक मानस के जिस मानी जान सब तो काम चलता रहे जास। बहुत काम किया वहाँ भी बरवाड़े में भी एक ही मान ज्यादा से काम करनी है। बहुत अच्छा उन्हें बड़ा अच्छा किया। प्रेम हो से लगन हो से हम देखो ये कबीर साहब की वाणी से ये तो कई बार मैंने इसके अर्थ कर दिए, फिर कर सत्संग कर दूंगा, पर हम हर वक्त सब काम करते रहे, कभी अपना काम भी करते हैं कि मैं तो काफी देखे से सब कभी लड़कियों के लिए करते हो, कई लड़कियों के लिए करते हो, कभी अगोर पोता पोतियां लिए करते हो, कोई ऊपर न हाथ करो, किसी ने अपने लिए भी करया से, किसी ने नहीं किया अपने लिए वो भागी करता है कि रात दिन काम करते हुए 2-2.5 घंटे निकाल ले ध्यान भजन में, वो हमारे काम आओगा। अगर तुम मेरे पीछे पीछे फिर तब भी कुछ नहीं काम बनेगा न, बिना प्रेम होना चाहिए। लोग तो कह रहा किसके लिए फिरते हैं, कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई चीज के लिए, कोई क्या के लिए, कोई क्या के लिए। भागी तो वो ही होता है आज उस परमात्मा में मिलने की कोशिश करे। भागी तो वो ऐसा अपने लिए कुछ कर ले। छोटी उम्र थी साधु महात्मा संग करते रहे, और कई दो याद आया कर दिन। नितान जी महाराज तहसीलदार थे, जाति के ब्राह्मण थे, तहसीलदारी छोड़ करके न और साधु बन गए, महात्मा पास चले गए।
उसमें बड़ी अच्छी लिखी, बड़े अच्छे महात्मा हुए। गरीबदास जी तो एक डांगर चरावणी सीधे साधे थे। ये नहीं है न कि रूहानी दौलत के धनवान पर आवस है, कोई घने सूत्र पर आवस है ना, ये तो सतगुरु की देन हो से। अगर तो मेरी चार बातों ने मान लो तो तुम्हारे पर भी दया हो जाएगी। चार कौन सी? पहली ये शराब न पियो। शराब सब पापों की जड़ है। मैंने कई महात्मा देखे कहते मैं दादू पंथी, कबीर पंथी सू, राधा स्वामी सू, और शराब पीते हुए अपने बुजुर्गों के पाया में कुहाड़ी मारते। जब हम कहते हैं मैं राधा स्वामी सू शराब पीता हूँ, तो इससे बड़ा जुल्म क्या करा उसको? तो उसकी 7 पीढ़ी भी नरक में चली, उसके 7 पीढ़ी उसके चेले बने हुए भी नरक में जाएंगे। कोई कहता मैं कबीर पंथी हूँ, कबीर का बेटा तो मैं सू, आओ मेरे स्वामी को हो तो कबीर पंथी। कहने तो थोड़ा ही होता, कहता अपने आप को मैं कबीर पंथी और दारू पीता कबीर का पंथी नहीं हो तो गिरा या कमीन, उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। मैं आप लोगों को सत्संग कराने के लिए आया हूँ, पाखंड सिखाने के लिए नहीं आने में सीखा। मेरे भाग अच्छे थे, सतगुरु अच्छा मिल गया। मेरे गुरु ने दुनिया के लोग गुरुओं डाल ठक्की नहीं खाया न, सारी जिंदगी कमा की खाया, वो मन ने भी सिखा गया। मेरे सतगुरु शहनशाह थे। ये दो मिसाल आती हैं। स्वामी जी महाराज अगर तबार ने लकड़े वो जुई तबार ने लकड़े, ये कोनी कदे नू कहते गामा में जो नजदीक गामा में सत्संग करने जाया करते, बुलाया करते। लकड़ना बार ये है कि वह इलाकत बार के नेपाल, दार्जन, सिलीगुड़ी, कदे कलकत्ता, बम्बई, कदे बार मुल्क में ना कोई काम नहीं, सीधे साधे थे। भणु के जो विचार थे इतने पवित्र थे कि कोई कह नहीं सकता। मेरा सतगुरु तो वो आया ही मेरे लिए था, ना मैं गिर जाता। मैं कितने मेरे साथ के सत्संगी बताऊं क्या के रे रे माटी हो रही सुन की, चाहे वह किसे लाइन में जा रहे हो गिरी हुए पड़े उनकी रे रे माटी हो रही से। क्यों रही से? असूल तो गिर जाता हो, गिर जाता है। इसलिए मेरे सतगुरु ने असूल तो नहीं गिरने दिया। मैं आपको बताया कि दारू मत पियो न। दूसरी बात, अंडे, मीट, मछलियां ऐसी चीजें मत खाओ न। तीसरी, चोरी मत करो। चौथी, स्त्री पतिव्रता, पति स्त्री व्रता। देखो तमाशा है। रिद्धि सिद्धि तो तुम्हारे चरण छूंदी रहेंगी हर वक्त। ये तो उर्ला व्यवहार से संत इनका नजदीक भी नहीं लगते। क्यों? महात्मा कहते 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। केंता आगे लकड़ जाता है तब आगे चलो। कितने रोकने वाले से, बड़ा करड़ा काम से बच नहीं सकता इंसान। आपको कौन रोकने वाला? कि मैं तो कहता डंग डंग पर रोकने वाले बैठे हुए से। पहली तो हमारी जाति बिरादरी ही रोक लेती है। ये सत्संगियों, जब मैं राजसमत में गया, मैं बहुत मौजों में फिरा, कबीर पंथियों में फिरा, उन बड़े बड़े ढांचों के दर्शन हुए। और गुरुमुख को बिरला ही मिलता है। खुली आँखें 2-2 4-4 घंटे मेरा ध्यान करया, वो ध्यान बता रहे मैंने खूब करया। मेरे साथ में बैठे से मैं लाला रोड चला गया और हम 2-3 तम मनसा कर रहे, बार को बाड़ा कर रहे, धोड़ा तम मनसा मारे, सुल्फा में धत हो रहे। मैंने कहने लगे क्या बात है? मेरे बस की बात नहीं है, मैं कदे ते सीधा साधा सू।
वो बातें करते रहे, करते खूब बातें करी, मेरा सत्संग चलता रहा। एक उन्हें एक छोटा एक छोरा सिखा दिया उन मेहनता ने, आप नहीं जा सकते मेरे तो कदे तो हिंदी आई बातें। तो उन मेहनता ने एक लड़का सिखा दिया। क्या सिखा? वो कबीर पंथी को आ रहे थे। कबीर तो मेरा बाप था, वो कबीर पंथी नहीं जो शराब पीते, लुगाइयन बक आकर हलवा पूरी खाते, लड़कियों तो 5 दबवाते, एकली लड़कियों रखवाते रखते। वह कबीर पंथी नहीं। कबीर साहब नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कोण गति नत्र नारी का संग। बताइए कबीर क्या कहता? कबीर साहब कह छोटी बड़ी कामनी सभी बिस्की बेल, बैरी मारे दाव सरुए मारे हंसखेर। कबीर साहब की बातें बता। कोई कबीर पंथ होतर संत ही 2 कबीर आया से, जितने आ लिए न किसे न कमल भेद वर्ण नहीं करा। वो मैं डट के बताऊंगा मैं क्यों कबीर साहब का शब्द सही है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कितने स्त्री जाति का खंडन नहीं किया ने, कि साधु को जो बरकत होता या उसको एकांत में रहना चाहिए। उसका कोई सेवक था, कहते कमाल पाया था, कोई का बेटा, कुछ भी चेला बेटा ही होता है, उसने पाड़ा था। कमाल एक दिन उठ के चले, उसकी धोती, कहते लांगड़ खुल गई। ये बातें तुम नहीं सुनी होगी ने, ये तो और बात मिला लेते है। कबीर साहब बड़े महर्षि शंवरलाल के 14 कबीर योग पढ़ के देखो, 3 से कितने वो लिखे से कबीर बीजक। कबीर इस महर्षि शंवरलाल जैसा संत कोई आया नहीं ने, कबीर साहब को जना दिया उन्होंने। और शराबा कबाबा तो बचाए सब। इसीलिए मैं क्यों कही यह बात है कि मैं पहले कह गया कबीर का बेटा सू। उन्हें कहा कमाल के हाँ के लांगड़ कस की टांकले हराम ज्यादा फिर खुलेगी। आप लोगों ने बात तो कई बार सुनी होगी कि डूबया वंश कबीर का, ये उरे चली थी बात। फिर कोई रिश्ता करने वाले आए तब कहने लगे तेरे कमाल का हम रिश्ता करते हैं। बोलो कमाल बोला पिताजी आपने कही लांगड़ कस की टांग ले। मैं तो उसी दिन कस की टांग ली थी, मेरी तो मार भाण से। तब कबीर ने कहा था आधा भगत कबीर सर पूरा भया कमाल, डूबया वंश कबीर का जन्मया पूत कमाल। मलान के कबीर का वंश किसने चला? धर्मदास ने। सारे बड़ो बड़ो की टपा दिए कबीर साहब। इस तरह स्वामी जी महाराज ने जो नाम का असली हुक्म और असली जो दान असली बख्शा, वो हजूर महाराज शालिग्राम को बख्शा था। कोई बोलना चाहो आ जाओ, कितने गुरु बने आगरे लकड़े से, सब ने स्वामी जी ने वो असलित भेद नहीं दिया था। जैसे कबीर साहब ने धर्मदास को दिया था वो भेद। और भी बता देते, कबीर पंथी बड़ा भारी ऊंचा ने ग्रंथ लिखा से, कई महात्मा के उन्हें संग्रह करके न बड़ा भारी को चौधरी इंद्राज की प्रणाली का था। और उसमें तो सच्चाई का मानस को एक आधा लकड़ आता है। उसने लिखा मेरे हाथ लगे, मैं सुनिया मास्टर सुनाइए। असलियत तो मैं बता नहीं सा, सीधा मानस हूँ। उन्हें लिखा से कि कमलों का भेद बताने वाला एक कबीर साहब ही आए थे संत। मैं भी एक दादू पलटून की घने किताब सुनी से, कमलों का भेद किसे में नहीं आया आज तक। मेरी चोंद गुरु ग्रंथ साहब में भी नहीं है कमलों का भेद। सोचो कितनी बड़ी बात आज तुमने खोल के बताता हूं। उन्होंने कहा कि कबीर साहब भी आए थे उस अनामी धाम का भेद लेके, कमलों का भेद बताओ ने। और वो आए, अगर राधा स्वामी नहीं आता तो ये भेद गायब रह जाता। ये तो राधा स्वामी दयाल ना आकर के न प्रगट करके सुना दिया, ना ये भेद किसी ने भी नहीं खोला, ने गायब रह जाता ज्यों का तू। कमलों का भेद बताना हर एक नहीं, नाम दुनिया देती, कमलों का भेद नहीं बताता कोई भी। कमलों का भेद नहीं बताता, समझो 84 तो नहीं बच सकते, नाम नहीं मिला है, नहीं मिला। इसलिए मैं उसकी बातें बताऊं। उन लिखा के संत सतगुरु आए तुलसी साहब, उनने भी कमलों का भेद वर्णन करया। देखो मैंने तो पता नहीं था, वर्णन करके बता से हजूर महाराज ने वर्णन कर दिया कमलों का भेद।
और एक पद्मदास जी ने वर्णन कराया से कमला हजूर महाराज स्वामी जी के शिष्य थे और कमलों का भेद किसी ने वर्णन नहीं कराया और कमलों का भेद नहीं वर्णन कराया तो पूरा संत किस तरह माना जाएगा। तुम सत्संगी हो, पढ़े लिखे बैठे ही ले बताऊं को बोलना था बोल लो। इसीलिए मैं कबीर साहब की बातें कह रहा। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, करणी के गुरु का वचन था, संत मत में पहली शराब बंद करी। जो शराब पीता है वो गऊ का खून पीता है। क्या कबीर पंथी और चाहे राधा स्वामी वाला हो चाहे दादू पंथी हो, वो उस पंथ का हकदार नहीं है ने। वो ना अपने ये सोचना तू किसी कमीन का से या तू के राक्षस की औलाद से शराब पीता है। वो मेरी बात मेरी जबान करड़िए जो डाकदर बुरा होता सुआ पक्का लगा देता फिर बुखार कौन चढ़े ने। अगर मेरे सत्संग ने समझ गए तो तीनों तापों तो बच जाओगे, आदि देव आदि भूत आध्यात्मिक। मेरा सत्संग एक ही सास है। मगर क्या बताया था आप लोगों ने, ये हरेक के बस की बात नहीं है ना। सब विषयों में पड़ जाते हैं, कोई क्या ही में, कोई क्या ही में, कोई क्या ही में। और दो विरोधी लोग होते उसका धब्बा लगाने के लिए के उसके खेती करते। महाराज सुन दयाल उसकी मदद करने पर खड़ा रहता। अगर मैं मेरे सत्संगी से कई नाम नहीं लेता ने, मेरे गेलड़े दिन ही कोई बात होगी वही सत्संग में आने लगी, सत्संग में आना छोड़ दिया। क्यों मास्टर? ये न पता लग गया कि अरे भले मानसो तो यो है कोनी बेरा नी बोले क्या का। पता लग गया कि अरे भले मानसो तो यो है कोनी बेरा नी बोले क्या का। कबीर साहब एक पूर्ण पुरुष थे। उन्होंने क्या कहा, बड़ा भारी ने इतनी बाणी रची, इतनी बाणी में रची जितनी बाड़ू रेत, इस पापी जीव कर एक नाई है। कई कहते 84 के जीव का एक नाई है। कोई कह दो कितनी बाणी रची, फिर के कैसे दो तो एक दो काफी से। लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, तेरने को आधीनता डूबण को अभिमान। एक ही दो काफी सर जो इस तो नहीं पार पड़ा। आधा बता दूंगा कबीर साहब का शब्द समय, क्यों कबीर का बेटा कह रहा, स्वामी जी का बेटा कौन उसकी बता दूंगा लेनी। तो इसीलिए उन्हें कबीर साहब ने फिर कहा अगर ये पूरा दो तुम्हारा नहीं काबू में तो आधा दो पकड़ लो तिर जाओगे। वो क्या कहता है कबीर साहब, कबीर आधी साखी कोट ग्रंथ कर जाने कि मेरी आधी साखी करोड़ ग्रंथा जितनी से के कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। कि अगर तो सुर शब्द का अभ्यास है तो नाम तो सत्य जग झूठा से और सुर शब्द पहचान। सुर से कहते क्या न, गरीबदास भी इशारा करगे। गरीब चार पदार्थ थिर कर सूरत नृत्य मन पवन, असल फकीरी यो घर गगन मंडल का गवन। कई लोग तो आंख खुली करके देखते तारे टूटते, ये नहीं है न। वो आंधी आ जाए आंख फूट जाए कड़ देखोगे बाहर ते हजारों बातें मिलती अंतर के अभ्यास की। गरीबदास जी के कबीर साहब कहते, गरीबदास ही कहता है दृष्टि पड़ा वो फना है धरणी अमर कैलाश, कीर्तनबाजी झूठे सुरत समो सांस। अब बताइए क्या कहा। काफी लोग कहते हैं खुली आंखें देखने तो मैं गारंटी लिखता हूँ 6 महीने ध्यान करके देखो, या तो के कामी बन जाए क्रोधी बन जाएगा। सतोगुणी तो उसका नजदीक आए नहीं सकती ने। मेरा तजर्बा है, समझ गया, मेरा तजर्बा आप लोगों ने बता दो क्या कहोगे। आज मेरी 75 वर्ष आगे टप लिया। मेरा तजर्बा और उम्र से मेरे छोटे छोटे के ढीले हो रहे से नक्शे और ढेरे परेशान क्यों नशे विषान कर दिए बर्बाद। दूसरा पांव दबावना, दूसरा ठक्की खाना, दूसरा ये। वो साधु थोड़े गिर जाते, उनके साथी भी नरक में चले जाएंगे। इसीलिए बचने की कोशिश सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। कि सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही से सबसे बड़ा।
अगर सतगुरु कामी है ते कोडी का ने क्रोधी, कोडिया लोभी है, कोडिया मोह फंसाए, कोडी का ए सत्संगियों में गिर जाता। मेरा सतगुरु सहनसा मिल गया, मन पूर्ण पुरुष मिल गया। बड़ी बात तो नहीं है कि एक लिए लड़की कमरे भीतर बात न करना, लड़के हाथ पाया का न लगवाना, चलो ठीक है। दूसरी क्या बताई कि संगत के चढ़ावे के चार पीछे शरीर के लिए बरत लिए तो कीड़े पड़की मरेगा। मन मेरी आत्मा का फिक्र है। और यूं कहा तू बाहर मुल्क में 20 वर्ष जा लिया, अमेरिका कनेडा डेरे बने हुए से मन पढ़ छू, पढ़िया लिखा नहीं उन्हें मड़वा रूहानी दौलत। और कबीर भी पढ़िया लिखा नहीं, दादू पलटू पढ़े लिखे नहीं थे ने। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर दी ताक में मेल। विद्या माही बादर, तप माही रिद, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध। क्या कहूं, कितनी बताऊं। इसीलिए मुक्ति नाम में से, अगर हरामी टुकड़ा खाओगी तो मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। जब राजा घटिया से तो प्रजा घटिया, राजा चोर से तो प्रजा भी चोर हो जाएगी। जब राजा पवित्र से प्रजा की हिम्मत नहीं है, तो जिसका गुरु गिरा हुआ से तो चेले भी गिर जाते। झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, घटिया काम करना। मेरे पास में कोई आता, जी आपके सत्संग ये करे, मैं उसकी कमी नहीं, मेरी कमी से। उसके क्या कमी होती, मेरे में कमी थी, वो कमी उसने मैं पूरा मुद्दा सुधार देंदा। इसलिए मैं अपनी बातें बताया करूँ। इसलिए सत्संगियों, आप सत्संग सुनने के लिए आए, अपने विचार पवित्र में क्या कहा, 4 बातें बताई थी। 4वां पर दूसरी बातें क्या, कमा खाओ शांति तरह हो। मैं उड़े बताऊंगा, लाल रोड चलिया गया, मेरे साथ के बैठे 2-3 जने, उड़े बातचीत करी तो मेरे पास एक छोरा भेज दिया बेवकूफ सा। वो आन के मैंने कहने लगा, महाराज जी मैं हाँ। बोला मेरी सूरत रोक ली। पहले तो सूरत का है कोई बेरा ने। आप लोग आ जाना, सत्संगी हो समझ लेना। मेरी सूरत रोक ली। मैं किसने के, अबड़ पुरुष ने। अबड़ पुरुष ने कि हाँ। मुँह मिला रे भले मानसो, तम छोरी बड़ो बड़ो की धन खाया से। सुल्फे गांजे पिए, बार को बाड़ा कर रखा, चूतड़ा धोड़े तम दा का। तम सीधे हो कि आकी बात करो, मेरे ते क्यों डोब दिया ये बेचारा। इसने के बेरा अबड़ पुरुष का। अरे मूर्खो, कबीर साहब ने कहा वो है, सुन लो। तम कबीर पंथी बने बैठे सो। कबीर साहब ने कहा सुन लो, अबड़ पुरुष तो थारी मदद करता। अबड़ समझते क्या, अबड़ सुरत न रोक ले। गलत बातें। जब सतगुरु सुरत न रोक ले, हाँ रोक लेगा कौन, काल का रूप होगा वो। सतगुरु तो राजसु नाम को सुनती ही खिलखिला उठेगा, खुशी मनाओगा। और काल होगा वो तो दूसरा खेल खेल। ऐसे काल तक बच्चे सतगुरु ही बता सकता। मैंने कहा भाई कबीर पंथी समझते हो? बोले हाँ। मैंने तुम नशे भी करते दिखते, तुम हाजिर थे उड़े गांव के बैठे सैकड़ी मानस। वह कहने आज बेरा पड़ेगा थारा में, थारा गुरु कौन सा? बोला हमारा गुरु से बाल ब्रह्मचारी। ए सत्संगियों, बाल ब्रह्मचारी। मैं कहना बाल ब्रह्मचारी? बोला हाँ वो कौन से भाई? बोला रामदास। मैंने पेरा था, मैंने गुरुओं का जागा सुन के 13वीं करवाउन आया सु। मैं समझ ली तो ये समझ जाए, मेरे बात पर निराज नहीं हूं न। अनु अपना ऐब काट की नर गुरुआई करते रहो, फिर तेरी जाएगी। अपनी ऐब काट दो भीतर ते। मैं दिनों गांव के गांव में सो, गांव में कोई आज लग रहा और बता पूजा हो तो बोले मेरे काके दादे ताऊ भी दुख दिया कर दे। मेरा पानी होका बंद कर दिया, वह भी आज मेरे पर हाथ जोड़े सर बंदगी करें कि हम गलती में थे। तुम देखते हो। मैं उन्हें कहा क्या अबड़ पुरुष ने तेरी वो रोक दी सुरत? बोला हाँ। मैं क्यों बोल रहे बात? कबीर का बेटा कर रहा सुन। मैंने कहा अबड़ अभंगी पीव है और ता का निर्भय दास, 3 गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। क्या बड़ तो अभंगी है, अबड़ अभंगी पीवर ता का निर्भय दास। का दास तो निर्भय होता है। पगला तेरी सुरत रोक दी। ता का निर्भय दास, 3 गुणों को छोड़ के चौथे कारण निवास। के 3 गुणों की भक्ति में काल के फंस जाओगे।
मर शराब अंडे मीठ खांदे रहे तो तुम 3 गुणों तभी गिर जाओगे। चौथे लोक में पवित्र हो जाता। जो बेव भांडे में दूध गाल दो पाट जाएगा, इसीलिए पवित्र भांडा उसमें गाल दो फिर नहीं पाटा। तो पहले तुम क्या बनो, आर्य बनो। अपने हृदय को पवित्र को दिल का उजरा साफ करे यार के आने और जाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा दे उसके बिठाने के लिए। उसको दूसरे को बिठाना तो गैरों का ध्यान उठा दे। तेरे भीतर काम करो लो नशे विषय अपने को दूर कर दे। तो तेरे जा मान चोला बार बार नहीं मिला। 1-2 बार सुने ना, दूसरा और बताऊंगा क्या। आदि अंतर मद लो, आदि अंत और मद लो, अब सदा अभंग। आदि अंत और मद लो, सदा अभंग। कबीरता करता कर कभी नहीं छोड़ संग। अब बते कबीर साहब ने कहा उसका संग कौन छोड़ दा कदे भी। और थारी सूरत रोगी भले सारे पाठ की बड़े बोला बोलो। मैंने कहा गुरु कौन से? बोला हमारा गुरु से बाल ब्रह्मचारी। मैंने कहनी नहीं चाहिए इसी बात यो जग यो शंकर ने कह दिया तुम ये शिक्षा करो सबकी पोल खोलना। बाल ब्रह्मचारी वो कौन भाई? बोला रामदास। हाँ बाल ब्रह्मचारी 2 छोरे उसके और एक छोरी मेरी मौसी गाली थी करप्पा करकी न। मेरी मौसी गाली थी, मेरा काका उसकी साड़ी थी वह गाली। 2 छोरे हो रहे उसके और छोरी पहली थी वह उसने ब्याही थी वह आया जाया करे मारे का नहीं उठे। 2 छोरे उसका बाल ब्रह्मचारी कड़े देख लो भाई वो डेरा सरियो बना रखा उरे वो से। और ज्यादा मैं कहूँ भी कौन। सारे मेरे मुंह कान देखने लगे। बाल ब्रह्मचारी कौन था? बाल ब्रह्मचारी का बीमारी नहीं मांगती भक्तों। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे पास आए सो। महात्मा गांधी ने बुढ़ापा में ब्रह्मचर्य रूप दिखा दिया। बाल ब्रह्मचारी रहा वो बुढ़ापा में ब्रह्मचर्य का रूप दिखा दिया। इसीलिए तुम बुढ़ापा हजारों बीमारियों तो बच जाओगे मेरी बात को समझ के। तो मेरे सतगुरु 90 वर्ष की उम्र में गए थे। 90 वर्ष की उम्र में गए थे। कभी डॉक्टर की दवाई को ली पैदल चले 15 को जुई तो मेरे पाया कर देते। और बड़े बड़े संत इकट्ठे हो रहे थे हालवन स्कूल में। वहां भी उरे मेरे धोरणिया को होंगे कई से। और ये रतिराम तो कदे तरंद आया से। उस जगह सब बैठे कहने लगे बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बात चाल पड़ी। मैं 32 साल रहा, मैं 30 साल रहा, मैं उम्र तक ढोड़े हुए की मदद करता हूँ। बीमारियों तो बचना चाहते हो तो ये बताता हूँ। साधन अभ्यास करना चाहे। कई लोग शिकायत मेरा भजन नहीं बनता ने। तुम्हारा भजन बने करे तुम्हारे में कमी से। इसलिए उन्हें क्या कहा? वो बोला मैं फकीर तुम बोला 32 साल रहा। द्वारका बोला मैं 20-25 साल रहा। कृपाल से बैठे और सर और भी कई बोले। मेरे महाराज जी कहने लगे कि मैं भी बोल पड़ूं कि हाँ कितनी उम्र थारी? में तुम्हारी उम्र का नजदीक थार बड्डा भेज छोटा कोनी ने। मेरी 2 घाट से 90 वर्ष थे। देखता हूँ बोला हाँ मैं 15 कोस पैदल आता और थार तो उठाई कौन जानता ने। और आज लग दवाई नहीं ली समय किसी डॉक्टर की। और बता दो क्या मेरे 6 बच्चे हुए। 6। बोला अच्छा। मगर मैं गंगा जल लाके धरोगे हाथ पर क्या मेरी मान लोगे? कि फकीर तो मेरा गुरु भाई से बड्डा। मैं अपनी जिंदगी में 12 रति दी से। सोचो मैं क्या कहता हूँ। मैं सत्संगियों को शिक्षा देता हूँ पहली सुधारो की नीम खराब है वो कभी भी भजन सुमन नहीं कर सकता न। उसके तो लोग कुल्ले तोड़ देंगे ज्यादा करके न। जिसकी नीम खराब है न वो बच नहीं सकता कभी भी। नीम ने बिगड़ने मत दो, अपनी सुधार के रखो। अगर तुम नीम बिगड़गी तो क्या नीम क्या सदाचार की। मेरी माता बन हजारों बीमारियों बच जाओगी। कई कहते मेरे कैंसर है पेट में, गारंटी करता बना सदाचार रखो तुम्हारा कैंसर 2 वर्ष जियो तो 6 वर्ष जियोगी, 4 और बढ़ जाएंगे। कितने बीमारी होते हैं, उन बीमारियां तो बच जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों डॉक्टर बीमारी डॉक्टर तो कोई निराश हो जाएगा भी के करो सो मर तो बचो नशे विषयों ते। मर कबीर साहब का शब्द के था
अब वो कहेगा जामन मरण दो रोग, सुन ले मेरी बात। इसीलिए यो नया बैठा था, पहली कली वो टेक बोल लिया कर, इन्हें वेरापन क्यों मेरे के पाटिक से कोई लोग तो पहली पढ़ा लिखा कि हम पाटिक लेके आऊं सर गलत बोल दे भाई दूसरे ने लिया। मेरे पास वो अजड़ लोग बैठे सारे के सारे, इसीलिए बताऊं सुन। बड़ मेरा सतगुरु मेरे पास रहता उनकी दया से। जब मैं ये बातें कही उड़े लोग सारे ढीले हो गए, बातें आगे करके मैं आ गया वहां से। इसलिए आप लोगों ने बताता हूं कि कई लोग कहते हैं कि धर्म पुण्य रोकते हैं, संतों ने क्या कबीर साहब नहीं करे धर्म पुण्य? रोज साधु जिम्या करते थे और पागड़ी बना के बेच के आया करता था। तुम दो किसी ने दो रोटी नहीं देते फिर करो क्या, भूखे तिसान टूक दिया करता था। रैदास की नहीं आते आए गया कि पैनी गांठा कर जा चमारा, भूखों को भोजन दे वो रैदास गुरु हमारा। मीरा कैसे यह बात? तो क्या कबीर साहब की नहीं कहते न कि उस कबीर साहब ने कितने यज्ञ रची बाल धड़की आया। अब ये मैं कबीर पंथियों तो पूछता हूँ खड़े होके को बोलना चाहे कि वो कौन आया था? कबीर साहब कुल मालिक थे। मेरा सत्संग एक सत्संग है कि कबीर साहब कुल मालिक सतपुरुष के अवतार थे, कहते हैं सतपुरुष थे। तो बालद भर की कौन आया? उसको कहते केशव बिणजारा, केशव बिणजारा आया तो फिर भगवान दूसरा आ गया कोई न कोई। हम तो दूसरा नहीं मानते, सारी दुनिया एक ही से। कुल का भाई कौन था? वो भगवान था, कोई मानस था? मैं कोई कबीर पंथी हो तो मेरे पास ये बता दूंगा कि मैं कबीर का बेटा हूं, इसलिए कि कौन भर किया बाढ़ दे और तुम्हारा जच भी जागी सब का ये भर किया बाढ़ दे। और ये भी मैंने बता दिया से कि कोई भी गुरु का चेला हो, कबीर साहब ने कमलों का भेद वर्णन करया, स्वामी जी ने करया, हजूर महाराज ने, तुलसी साहब ने और किस संत ने करया भी कोई नहीं कमलों का भेद वर्णन। लियाओ कोई ग्रंथ लियाओ। इसलिए पूर्ण संत आते वो कमलों का भेद वर्णन करके तब रास्ते पर जीवन लगाते हैं। ये बात अपना धर्म को लेकर के चलते व चले जाते हैं, बड़े ऊंचे पवित्र होते हैं। कमलों का भेद जब तक नहीं पूरा है इतने सुरत का उद्धार नहीं हो सकता कभी भी। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इसीलिए कबीर साहब का शब्द था, मेरे तो घर का है नहीं ने। कबीर साहब ने एक ही वाणी के क्या कही उसकी टेक, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य ने जाना कि संसार रोगी से क्या का रोगी बनाए रोग लग्या ऐसे। संत मत में तो कहते कि आदि व्याधि उपाधि, दूसरे कहते शरीर का मन का सुरत का, और वेदांती कहते आदि व्याधि उपाधि। समझ गए ना? आदि देवर आदि भूतर आध्यात्मिक यूं बताते हैं। बात कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ईसाई से मिसाल दे बताऊंगा, जब तीनों का सिर हो गया था खेती में, सिर हो गया। एक जना बोलिया गेहूं, हरियाणा वाला बोलिया गेहूं बोवांगे, पंजाबी बोलिया कणक बोवांगे, और कोई मुसलमान था वो कहने लगा नहीं गंदम बोवांगे। 3 माह झगड़ा मच गया। कोई जमींदार आ गया, बोले के बात सब शाना था, बोला न्यून बात यो का गंदम बोवा, यो का गेहूं बोवा, यो का कणक बोवा। और मुट्ठी भर के लिया, बोले यही होगी ना? बोले हाँ यही कणक से ये गंदम। ये झगड़ा की का पेट के पुजारिया का से असली तो समझ नहीं सकते ये लोग। कई लोग हम आर्य समाज का आर्य धर्म सबसे बड़ा, आर्य धर्म सब आर्य समाज बड़ा को नहीं ना। आर्य धर्म चारों जुगों का से को बोले तो बोलो, आर्य समाज नहीं, समाज कहते जत्थे को। और आर्य समाजी बन के जने ऊपर की शराब पीता अंडे मीट खाता, उन तुम आर्य समाजी कहो, आर्य धर्म नहीं कहोगे। के जाना आर्य धर्म ने? आर्य धर्म को जानिया तो कबीर साहब आए, दादू पलटू जा माझी नार रैदास कबीर ये आए आर्य धर्म की नींव बांधने के लिए। समझ गए? तुलसीदास जी ये आर्य धर्म के रुखाड़े थे। और आर्य धर्म को समझ गए श्रेष्ठ होता, आर्य धर्म को समझ गया, आर्य धर्म को समझ गए तुम सनातनी बन गए फिर। और सनातनी किसको कहते हैं? जो परंपरात चीज बनी उसका नाम सनातन से। तो कई लोग परंपरा तो भगवान बना, कौन सा भगवान बना? उस भगवान का वर्णन भी तो कबीर साहब ने वर्णन करया से
क्या वर्णन करा कबीर साहब ने के 10 प्रकार के शब्द बताए। 9 शब्द काल केसर, 10वां दयाल का से। मगर इन लोगों तो पूछा, मैं तो सीधा बता दी इस तरह, ये इस तरह निबंधू पूछे कौन सी धुनी से काल की, कौन सी दयाल की से, और एक गिर जाते हैं। क्या मेरे पास में बैठा मेरा भाई रे, तेरा और 20 है। एक दुर्जन पर का प्रेमी था, गुजर गया वो, अब तो मैं बताई होगी ना अपने। मेरे पास वह उनके गांव में गया तो मैं बड़ा उसको बड़ी इज्जत कर रहा था, इज्जत कर रहा, मैं जान लग गया, मैं पकड़ लिया। तो बोला भगत है? मैं हाँ जी। बोला एक बात पूछनी, वहाँ पूछिए कि ये बता शब्द का रंग किसा से। ए सत्संग में तो नाम जानू कौन था न, सच कहता हूँ मैंने पता नहीं था न। क्यों मेरे महाराज ने ये कहा था मेरे को पूछना नहीं कोई भी बात, अभ्यास करना और अब तो बच के रहना, कमा के खाना। मैं उस लाइन पर चलता रहा, मैंने पता ही नहीं था न। मर क्या कहता 3 चीज होती है साधु में, युक्ति एक, दूसरा भजन और तीसरा त्याग। क्या आप लोग क्या कहो कि युक्ति होनी चाहिए, भजन 5-7 घंटे जरूर भी ध्यान समाधि में लगाना चाहिए। अगर वो न्यू का भजन तो होता रही, गलत बातें कभी नहीं मानूंगा न। अगर नशे विषय करता है खोटे काम, फिर भजन होता रहता गलत बातें, फिर तो उसकी अनुभव फूट जाएगी, वो ऐप छोड़ देगा सारे, और फिर तो त्यारण तरण हो जाएगा। वह बात तो दूसरी से, पर फिर भी लगा रहना पड़े से। इसीलिए कबीर साहब ने कैसे पलटू जिनका सती का जूझना 10-20 मिनट का, और सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटे का, और संत का जूझना जिंदगी भर का। अगर माड़ी बाग ढीली ऊपर ता पड़े। इसीलिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों ने, किसी बात चल रही थी, पर कौन याद तुम्हारा किसे कभी हैं? इसीलिए तुम क्या करते हो, पल्ला झाड़ो। सही बात ये को बोले, पल्ला झाड़ो। मैं किसी बात को, और ये बढ़िया बात थी मौके की। वो कहने लगा बताओ मैं रंग, बोला हाँ भाई मैं जानू नहीं था ने, मैंने युक्ति लिखाड़ी। मैं बोला भगत एक बात पूछ ले के 10 प्रकार के शब्द से कौन से शब्द का रंग पूछता, तो ये बता दे। मेरा सत्संग सुनने तो जो बातचीत ज्ञानी की ऐसा आ जाती है, बोलो भजन गिर जाएंगे, भजन ही करो। बातचीत ज्ञानी का बातचीत ज्ञान एक ओढ़ कुचल घी वाली गोली खा लू तो तावड़ा पिरान छुट्टे, इसमें दुख पाओगे बातचीत ज्ञान सुनने से। बातचीत ज्ञानी का अच्छा तो जहर खा के मर जाओ, वो अच्छा से। बातचीत ज्ञानी का ज्ञान नरक में ले जाता है, ये मेरी सच्चाई तो कहता हूँ आप लोगों ने। बातचीत ज्ञानी आप भी डूब जाता, औरों को भी डूब देता। वो कहने लगा क्या मैं कोशे शब्द कारण शब्द 10 हैं, कोशे कारण पूछो। बोला फिर बात करा, मैं इतना तो फर्मट हो जाऊंगा। डरे ना ने महाराज को घर चला गया, मैं जी पूछना नहीं चाहूँ था न बताओ। बोला पूछना नहीं चाहूँगा तो बता दिया, काम करता रहे। ए सत्संगियों 10 प्रकार के शब्द से और 10 की नारी नारी धुनी से, और 10 शब्दों में तो जिसके एक शब्द में सारी पुरचल फूटी से, और उन 10 का निर्णय न्यारा न्यारा कर दे, या उरे का शब्द से, इसका रंग शास्त्र या धुनी से, उसका नाम सतगुरु से 10वां वर्णन कर दे। अगर कोई चोरी करके किसी संत का दोहराएगा तो कोई गिर जाएगा, कीड़े पड़ के मरेगा। चोर तो जिस तरह मरता, कई चोरी करने के लिए आ जाते, घबरा गया। थोड़े दिन पाछा उसने भी नाम लिया, उसके रिश्तेदारा ने नाम दिवा के ले गया 2 वर्ष पाछे। बोला भाई बच जाओगे, नाम ले लो। ये मन तो बेरा नहीं, क्या होता गुरु सतगुरु की ड्यूटी बजाता। इधे सतगुरु वैद्य है, समझ गए। गुरु मेरे वैद्य है, मैं रोगी हूँ बारा। इसलिए इस शब्द में के कहा, ये जग रोगिया, ये जग रोग का भरया पड़ा से। जिन क्यों रोगी से सतगुरु वैद्य ने जानिया कि अगर सतगुरु को वैद्य समझ लेंदे तो ये रोग सारे मिट जाते। क्या कहो मेरा अहंकार न से सतगुरु मैंने बचा के रखियो, आप मेरे तुम्हारा सेव बचा के रखना कि सतगुरु दयाज ले मैं तकलीफ को बीमार नहीं होया, सुन जुकाम होया करे। ये किसकी दया? सतगुरु की। सतगुरु की शरण में चले जाओ, काल भी उसका पास छोड़ जाता, वो भी त्याग देता उस बासना।
सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाती। इसीलिए काल की बाजी नहीं लग सकती न। उसके वचनों में डट जा। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग, दुख पाव पातक लाग, जानन सार शेष गुरु की महिमा। उनके वचन को समझ के काम कर लो, तुम्हारी कितनी करड़ी बीमारी, कैंसर भी ठीक हो जाएंगे। मतलब ये बात से गुरु के रेडिएशन आती है तुम उसके अंदर। अगर गुरु शराबी कबाबी तो रेडिएशन है, गिर जाओगे। अगर नशे विषय में गिर जाओगे, चोरदार से तो गिर जाओगे, उसकी रेडिएशन तुम्हारे में आ जाएगी। इसीलिए रेडिएशन काम करती है। तुम घटिया जगह जाओगे तो उसके परमाणु घूमते, तारे विचार गंदे हो जाएंगे। अगर तुम बढ़िया महात्मा का दौर लकड़े उड़न दे, थारे विचार पवित्र हो जाए, राम राम लकड़ेगा मुंह। इसीलिए दुष्ट संग ने दिए विधाता, ताते भलकर नर की भाषा के दुष्टा। तो इसलिए ये जग रोगिया, सतगुरु वैद्य ने जाना, ये रोगिया से जग। इन्हें सतगुरु वैद्य नहीं जाने न। अगर सतगुरु वैद्य जाने वह तेरे के कौन किसने जाने। मीराबाई रैदास की शरण सारे राजपूत खिलाफ हो गए, बावड़ की को नहीं गई न। अंगद साहब गुरु नानक साहब के बावड़ की को नहीं गए न। कबीर साहब ने कितने वाण की प्रश्न करे से। कबीर साहब साथ में कौन था? धर्मदास। और कह रहा कितने उसका दोहराए से, सारा नाम भी नहीं बता, अपने कई बार बताई होगी कि राधा स्वामी नाम उसी को पूछा। सर कबीर साहब की कबीर साखी है मेरे पास में, और एक कबीर पंथी छपवाई से, समझ गया। उन्होंने लिखा ठीक ठीक। इसीलिए उन्होंने के धर्मदास ने क्या कहा कि महाराज मैंने वो नाम बता जिससे मेरी मोक्ष हो जा, मेरी मुक्ति हो जा, वो नाम बताओ। तो क्या कहा कबीर साहब ने? ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। कबीर साहब धर्मदास कहने लगे महाराज ये तुमने बेरा पटी, इस तो आत्मा शुद्ध होती है, मुक्ति नहीं होती, आत्मा शुद्ध होती है। मैं तो मुक्ति चाहता हूँ, मुक्ति के लिए कोई आता है नहीं, गुरुओं का दौर है। कोई बेटे मांगे, कोई ब्याह सगाई मांगे, कोई धन। कबीर साहब ने कहा से कि दुनिया नर चीज मांगना, क्या कहूँ। कोई ब्याह सगाई करवा, उसको बेटे मांगे, को कुछ मांगे, अंध्या का क्या कीजिए भाई, समझ गए न। साचा कोई गायक ने, अंध्या का क्या कीजिए, शब्द से कबीर साहब का सारे। इसीलिए कोई भगवान की भक्ति मांगने वाला बिरला आता है। मैं आप लोगों ने बताता हूँ ये बातें कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, सच्चाई की बातें बताओ, उनके दौरे जाने तो उसकी रेडिएशन आती है। कबीर साहब ने कहने लगा ये मैं जान गया ये मुक्ति का नाम नहीं है, मैंने मोक्ष चाहिए, मैं फिर आना नहीं चाहता न। कौन क्या खातर आते हो? कोई बिरला होगा ऐसा कि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ, सत्संग कोई मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, कि मेरा धनी ठीक हो जाए, कि मेरी बहू ठीक हो जाए, कोई का मेरा धन हो जाए, कोई का मेरी भैंस ठीक हो जाए, कोई मेरा छोरा ठीक हो जाए। गणखरी से वो हो जाते ठीक विश्वास से। तो निश्चय बोवे नीड़े निपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया, वो हो जाते हैं ठीक। मन मोक्ष के लिए कोई नहीं आता नहीं। अगर मोक्ष के लिए आ जा तो फिर और क्या रह गया, बाकी सारे उसका हाथ में आ जाते। बड़ धर्मदास सच्चा जिगासु था, मेरे पाए थे धर्मदास की पढ़ने का डेरा, उनका कश्मीर काशीम से खड़े गेलड़े दिनी। वो बड़े अच्छे मान थे, खूब बतलाए। बोला हम राधा स्वामी जपते हैं। मैं थारा बड़न तो यो ही मिला था। बोला हाँ वो है हमारे पास में। तो फिर क्या कराया उनने? कहने लगा जी ये नहीं और बताओ। उन्हें बताया ओम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। न बोला धर्मदा वो दीन दयाल बता दे मन, तो वो दीनों का दयाल है। वो कब होगा? तुम दीन होगे तो दयाल होगा, तुम दीन नहीं तो दयाल को नहीं होने। सुनी होगी न मिसाल, कई महात्मा नाम लेने ले आते संता दौरे, दीन होकर रहना पड़ता है। तो दीन होगे तो दयाल हो जाएगा। महाराज में तो वो बता दे, मैं तो दीन दयाल का दौरे पूछना वो नाम। जब क्या कहे कबीर साहब, प्रगट कहूँ तो मारियोर तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोक की गए कर पकड़े चोर। कि अगम लोक की बात कहूँ गए कर पकड़ ले जाए तुर्कानी का जोर से।
बोला महाराज पढ़ दे बता दो। फिर कहते ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, मेरे पीछे तो कोई न बह बह करना, किन प्रसन्न करना, कर लेना, मेरे पास जाना। ओम नाम मुक्ति का दाता नहीं, 3 लोक में ओम बड़ा है, मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुक्ति है राधा स्वामी नाम में। ओम भी राधा स्वामी नाम बन सकता है, ओम को तुम राधा स्वामी नाम बना नहीं सकते ने। तुम तो अपनी लफ्जों तो जपते, तो लफ्जों तो राधा स्वामी नाम भी वर्णात्मक से, जब उसका असली पता नहीं से। तो इसीलिए उन्होंने क्या करया कि ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे ही मत जान। फला जी पढ़ दे बता दो ने, 5 पगड़ी महाराज पढ़ दो। तब कबीर साहब की वाणी कहता, कबीर धारा अगम की सतगुर दे बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। ताहे उल्ट सुमरण करे स्वामी संग मिला। धारा न उल्टो राधा बन गया और स्वामी तो मिला दिया, राधा स्वामी बन गया। ये कबीर साहब वचन धर्मदास बोला जी अब मैं समझ गया। कबीर आगे क्या कहता है, धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार न जाई। हजूर महाराज तेरा सो नाम को खुल के नहीं बोलिया करते थे न, पर्दा राधा सो नाम के न सुन लिया, उसके पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बड़ा ऐसे नहीं आमदे तुम राज सुनाते हो। ये अगर पाप लेता तो को सतगुरु ही लेता, पूर्ण पुरुष। वह कब आते हैं उसके शिष्य के पाप कि वो 18 मंजिलों को समझाता जाएगा, 10 प्रकार के शब्द, 52 अक्षर 72 नाड़े, 10 प्रकार के वो के 18 मंजिलों समझा राज जहाँ धुनी होती है उठले ले जाता जी, वो सतगुरु के कर्म ले सकता, ना दूसरा नहीं ले सकता कोई भी। वो सतगुरु मिल जाए तो अपने शिष्यों के कर्म ले लेता। किस तरह ले लेता, जैसे फोटो तारने वाला अगले मानस का नक्शा तारे, इस तरह उन कर्मों को काट देता वो। इले सतगुरु की मैं सतगुरु खोजो है प्यारी, सतगुरु ही सब चीज बता। मन सतगुरु किसका नाम है, मेरी बातें चली हुई थी वो बताऊंगा आगे चल की न। इले सतगुरु मेरी याद दुआ देना, खुली आंखों बात चल रही थी। इले मैं आपको बताया कि सतगुरु सतगुरु होता है, उन मंजिलों पर ले जाए और तब जाके बताए वो नाम। इले सारे नाम कबीर साहब धर्मदास बोला, महाराज जब मैं समझ गया, बोला धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद बार न जाई। अगर 2 और बताऊं तो ढील लग जाएगी। सुंदरदास भी दादू जी का प्यारा शिष्य था। मतलब धर्मदास की प्रणाली के अब तक राधा स्वामी नाम देते मेरे पास आए थे। और कबीर साहब ने कितने नाम बताए,